हेलो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के लिए कैसे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं निफ्टी इंडेक्स की। अब निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे तो आज एक इनसाइड कैंडल बनी है। और एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर हम बॉलिंजर बैंड को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो बॉलिंजर बैंड जो नीचे की तरफ इसकी ब्रेकआउट होता है, मतलब क्या, नीचे की तरफ जो वॉलीटिलिटी खुली थी आज उस कैंडल का कोई फॉलो थ्रू नहीं है। इस कैंडल पे वॉल्यूम है और आज एक इनसाइड कैंडल है। अब ये जो आज की ये इनसाइड कैंडल, ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब अगर कल इस कैंडल का अगर हाई क्रॉस हो जाता है तो ये वापस फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी है। और अगर इस कैंडल का लो टूट के वापस इस कैंडल का वापस कल फॉलो थ्रू मिलता है तो वापस नीचे ये जो बॉटम है 23,300 के आसपास वापस यहाँ तक आ सकते हैं। बट इनसाइड कैंडल अपने आप में एक अभी एक्चुअली इनसाइड ही कैंडल है, कंफर्मेशन तो नहीं है। कंफर्मेशन तो कल ही आएगा। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो कल उसके हिसाब से थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि कल जनरली वॉलीटिलिटी मार्केट में हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी 40 को ब्रेक कर दिया है और 40 के नीचे ही है। अब इसको हम आवरली चार्ट पे अगर इसको एनालाइज करते हैं यहाँ पे, तो आवरली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे ये एक जोसन कैंडल था और ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसको बोलते हैं ट्विजर बॉटम। तो ये कैंडल स्टिक ट्विजर बॉटम है आवरली चार्ट पे, और उस कैंडल का फॉलो थ्रू है आज ने मार्केट गैप अप हुआ। बट सुबह का जो लो था उस लो को मार्केट ने एक बार ब्रेक किया। और यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ से, तो ऑलमोस्ट प्राइस हमेशा लोअर बैंड पे ही उसने लोअर बैंड की तरफ ही था। ये पहला हायर बॉटम बनाया है आवरली चार्ट पे। अब आवरली चार्ट पे अगर हम फिबोनाची का अगर रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ पे फिबोनाची का अगर रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं तो आज जब उसने मार्केट ने आज सुबह सुबह 9:15 की कैंडल का अगर लो लो को ब्रेक किया तो आगे रुका कहाँ पे, 608% पे उसने सपोर्ट लिया। और वहां से वापस एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिला। एटलीस्ट 23,660 से लेके 23,700, ओनली 100 रुपये का ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला आवली चार्ट पे। तो आवली चार्ट पे यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे अभी मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। बट कल का दिन इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी, क्योंकि जो इनसाइड कैंडल बनी है निफ्टी में उसको कल ही कंफर्मेशन आएगा। और कंफर्मेशन आएगा तो वापस एटलीस्ट अगर इन सबके ये ऊपर पूरे डाउन ट्रेंड का अगर रिट्रेसमेंट भी निकालेंगे तो पहला रेजिस्टेंस जो बनेगा वो यही है, 23,830 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस है 24,000 के आसपास ऊपर का रेजिस्टेंस है अभी। तो एटलीस्ट यहाँ तक हमारे पास 24,000 तक ऊपर के लिए जगह बन जाएगी निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी आज प्रोग्रेस हो, इसमें भी इनसाइड कैंडल है। और ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग भी दिया है, ठीक ठाक ही क्लोजिंग दिया है। और निफ्टी से थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, क्योंकि कैंडल भी आज इसका ओपन लो भी सेम था बैंक निफ्टी का, और उसने ओपन लो को बचा के रखा लास्ट तक। और निफ्टी में देखेंगे तो वहाँ पे आरएसआई 40 को ब्रेक किया है और इसने भी ब्रेक किया था निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था, बट बैंक निफ्टी में क्या हुआ, वापस आरएसआई देखेंगे, आरएसआई का वैल्यू तो 41.27 हो गया है। तो मतलब वापस ये 40 को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है ये एरिया। ये पूरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इसमें भी कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। तो थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। और ऊपर इमीडिएट तो ये रेजिस्टेंस है जो 51,640 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी। बट काफ़ी सारे गैप हैं इसमें भी, ऊपर की तरफ भी गैप है। और आज जो नीचे की तरफ मार्केट गैप अप हुआ तो नीचे की तरफ भी एक गैप उसने बना दिया है। तो कल हो सकता है गैप वापस फिल भी करे, फिर वापस जाए, या वापस मार्केट गैप अप ही खुले और वहां से वापस आके इस गैप को फिल करे। तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। इसकी भी अगर अवली चार्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं, सभी लाइनों को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी सेम जैसा बैंक निफ्टी में बना है, सेम बैंक निफ्टी में सेम ही सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पर भी अभी तक प्राइस लोअर बैंड पे ही वो ट्रैक कर रहा था, बट इसमें भी एक जोसन कैंडल, लास्ट फ्राइडे की ये कैंडल है, एक जोसन कैंडल थी। और उसके बाद उस कैंडल का कोई फॉलो थ्रू नहीं। इस कैंडल पे वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है।
और उस कैंडल का फिर नेक्स्ट फॉलो थ्रू नहीं आया, और आज प्राइस गैप अप हुआ, और आज इसने सुबह के लो को भी इसने ब्रेक किया, सुबह के लो को भी ब्रेक नहीं किया एटलीस्ट। तो ये काफ़ी बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी की कंपेयर में। तो इस हिसाब से हम इसमें भी अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और इसमें भी अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं ऊपर से नीचे की तरफ पूरा, ये वाला रिट्रेसमेंट, तो इसमें भी अभी 51,400 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो 2.36% का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। दूसरा जो बनेगा 38% का, जो कि है 51855 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर गैप भी है। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा ये भी। तो इस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे